हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, ठीक है, और जिसका ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेटा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है वो इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखो आईटी क्या है ना बेटा, आईटी और जो आपका सीएसई ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, उनका जो थर्ड सेमेस्टर है ना वो क्या है, सेम है। ठीक है, बस एक चैप्टर डिजिटल में आईटी वालों को ज्यादा पढ़ना, उसके अलावा जो पूरा सिलेबस है बेटा वो सेम है। तो सीएस का मैंने वीडियो बना रखा था, बहुत प्यारा सा वीडियो, तो मैं क्या कर रहा हूं उसी वीडियो को ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर फिर चेंजेस करना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो फिलहाल जो आईटी का सिलेबस है, सीएस का सिलेबस भी वही है। तो जब सिलेबस आपका सेम है ना बेटा, तो जो प्रोसेस है ना, जो तरीका मैंने बताया वो भी सेम होगा। तो काहे के लिए फिर दोबारा मेहनत करना, जब सिलेबस सेम है, प्रोसेस सेम है, तरीका भी वही होने वाला। तो मैं वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देता हूं, आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है बेटा, चलिए बाय। चलिए बेटा, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। देखो बेटा, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। भाई इसे पढ़ो मत पढ़ो, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ोगे, है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इकोसिस्टम, यही सब सारी चीजें हैं, तो आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो ये पेपर आपका निकल जाएगा। तो फिलहाल आप इसे एक पेपर कंसीडर मत करो, मैं इसे पूरी तरीके से काट दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब आपके बच गए 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं आपके। एक सब्जेक्ट मैंने काट दिया, वो थ्योरेटिकल है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इकोसिस्टम, इन्हीं पे बेस्ड है, तो उनको मैंने काट दिया। ठीक है, चलिए तो सीएसई में देखो अभी आपका स्वागत हुआ है, क्योंकि अब जाके आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। अब तक क्या था, कॉमन पढ़ रहे थे, आप फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ रहे थे, अब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। और आपकी इंजीनियरिंग की जो शुरुआत होगी वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से होगी। अब देखो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक प्यारा सा नाम है, पता है क्या? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो बेटा एक बात आप समझना, सीएसई वाले बच्चों को कुछ बेसिक मैथ्स आने चाहिए, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो वो जो भी बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वो आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। और एक बात समझिएगा, ये जो मैथमेटिक्स है ना भैया, ये लॉजिकल है ना। अब तक जो मैथमेटिक्स 1 और 2 पढ़ रहे थे वो लॉजिकल नहीं था, वहां पर बहुत सिंपल था कि 2 + 2 उसमें 4 हो जाता था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये आपका लॉजिकल मैथ है। अब आप बोलोगे सर कैसा है ये लॉजिकल मैथ है, तो बस देखो बेटा समझना कि ये इजी है। ये जो लॉजिकल मैथ है ना, ये क्या है, ये इजी है। बस पता है क्या चाहता है आपसे चाहता है समय, कि अगर आप इसे टाइम देकर पढ़ोगे ना, ये ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ने बैठे होगे और 6-7 लेक्चर एक बार में देख लोगे, नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहां पर मुश्किल से आप 1 से 2 लेक्चर ही एक बार में पढ़ पाओगे, क्योंकि 1 से 2 लेक्चर में इतना सारा कंसेप्ट यूज हो जाएगा कि तीसरे लेक्चर के लिए आपके दिमाग में जगह नहीं रहेगा। तो एकदम आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो भैया मैंने क्या बोला, इजी है, लेकिन आप इसे जल्दीबाजी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 1 से 2 क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो जब बहुत सारा कंसेप्ट आएगा तो उसे हमें क्या एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि फॉर्मेलिटी के लिए अपन 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, फॉर्मेलिटी नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं बेटा चीजें आसान होगी नहीं। तो मैंने बोला इजी, बस अच्छे मन से पढ़ना है, थोड़ा समय लेकर पढ़ना है, हड़बड़ा कर पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे, ये ऐसा है बेटा। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। अब यार देखो डेटा स्ट्रक्चर भी क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ये लॉजिकल है बेटा। यहां पर डेटा का अरेंजमेंट किस किस तरह से हो सकता है उसके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। अब देखो इसमें अच्छी बात क्या है मैं बता रहा हूं, एक जो चैप्टर है ना ग्राफ, मैं अभी आगे आपको दिखा भी दूंगा, ये चैप्टर कॉमन है। ग्राफ चैप्टर कॉमन है, किसमें, डिस्क्रीट में भी है और डेटा में भी है। तो अगर आप डिस्क्रीट का ग्राफ पढ़ लोगे तो आपके डेटा का ग्राफ भी हो जाएगा। तो एक चैप्टर तो आपका डिस्क्रीट से ही कंप्लीट हो गया, बोलो यस सर। और एक चैप्टर मैंने कोर्स में पढ़ा रखा है, वो है आपका ट्री। तो एक चैप्टर ये हो गया, दूसरा चैप्टर ये हो गया।
पहला जो चैप्टर है ना वो आपका इंट्रोडक्शन है, तो पहला वाला चैप्टर इजी है। ये क्या है, बस इंट्रोडक्शन है इसमें, तो ये क्या है बेटा आपका इजी है। तो अगर आप लोग अच्छे मन से पढ़ोगे ना, मैं एक चैप्टर आप लोगों को और पढ़ा दूंगा, चाहे वो यूनिट नंबर आपका 2 होगा या तो 5th होगा, ठीक है। 2 और 5th में कोई अगर एक भी पढ़ा दूंगा तो आपका डेटा स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल इन दोनों का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट और डेटा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अच्छे मन से पढ़ोगे, कहीं नहीं फंसोगे बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डेटा की जिम्मेदारी ले रहा हूं। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही मैं एक चैप्टर इसमें अपलोड कर दूंगा, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर 80% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट यूनिट क्या है बेटा आपका थ्योरेटिकल है, वहां पे इंट्रोडक्शन वगैरह करना है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके हैं बेटा जो थोड़ा सा लॉजिकल है और आपको समय देकर पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे ना लास्ट मोमेंट में पढ़ ले, तो एक समझ लो एक तरह का खिचड़ी बनेगा, और एक ऐसा खिचड़ी बनेगा जो आप खा नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए देखो बेटा, 3rd सेमेस्टर में जो सबसे ज्यादा बैक लगता है वो 2 सब्जेक्ट है। एक है आपका डिस्क्रीट और दूसरा है आपका डिजिटल सिस्टम। ये 2 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बैक लगता है। अब यार देखो, डिजिटल सिस्टम के लिए मैंने सच बताऊं, मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं किसी टीचर को लेकर आऊं जो डिजिटल सिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दे। इवन मान के चलो अच्छे टीचर्स मुझे मिले, नो डाउट अच्छे टीचर्स मुझे मिले, मैंने अपने तरफ से अप्रोच भी करा, लेकिन यार वो इतना हाई फाई फीस मांग रहे थे कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट आपको फंसाएगा बेटा, इस बात को आप समझना। इसका मैंने एक चैप्टर कोर्स में पढ़ा रखा है। डिजिटल पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लिए क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। और मैंने टीचर्स खोजे, नो डाउट, लेकिन वो टीचर्स यार मैं क्या बताऊं, बात नहीं बन पाई, ठीक है। तो अगर आपके नजर में कोई ऐसा टीचर है जो डिजिटल अच्छे से पढ़ा सकता है, तो उन्हें बोलना कि वो मेल या तो मुझे व्हाट्सएप करे, कॉल करे, तो मैं डिजिटल के लिए भी कोई उपाय करूंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है बेटा, डिजिटल का 1 यूनिट का तो मैंने कुछ पार्ट पढ़ा रखा है, बाकी आप लोग यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि डिजिटल टफ है, इस बात को समझना। डिस्क्रीट और डिजिटल ये 2 चीजें क्या है, टफ है। डिस्क्रीट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, डेटा की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, लेकिन डिजिटल सिस्टम यार आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत हो जाता है। और सबसे ज्यादा बैक आपका डिजिटल सिस्टम में ही लगता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी, इसको आप कर लो, ये इजी है, इसमें बैक आपका नहीं लगेगा। मानकर चलो ये 3 सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो भैया करना क्या है, एक बात आप समझ लो कि करना क्या है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं बोलूंगा करने को, सिंपली सी एक बात बोलूंगा कि आप एक रूटीन बना लो, जिस रूटीन में कम से कम 4 घंटा पढ़ना हो, कम से कम 4 घंटा, कम से कम कितना घंटा, 4 घंटा पढ़ना हो, ठीक है। और आप सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ो डेली, बस ज्यादा मत करो। 1 घंटा इसे पढ़ो, 1 घंटा इसे पढ़ो, ठीक है, 1 घंटा इस वाले सब्जेक्ट को पढ़ो, है ना, और 1 घंटा इस वाले सब्जेक्ट को पढ़ो। देखो एक बात समझिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि यहां पे जितनी भी चीजें है ना वो लॉजिकल हैं। एकदम से पढ़ोगे ना सर के ऊपर से भी जाएगा, तो पेशेंस आपको रखना है। लेकिन एक बात बोलो, रूटीन से पढ़ना स्टार्ट करो, 4 घंटे आप डेली पढ़ो, ठीक है। और जब आपका 1 महीना हो जाए ना, तो इस 4 को 5 कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद 5 को 6 कर देना, और 6 को फिर 8 कर देना। तब तक आपके क्या आ जाएंगे बेटा, एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो ये 2 सब्जेक्ट तो मैंने स्टार्ट करवा दिया, ये मैं करवा दूंगा। डिजिटल आप खुद से स्टार्ट कर दो, ये अगर थोड़ा लेट भी स्टार्ट करोगे 10-15 दिन बाद तो भी चलेगा, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। लॉजिकल अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा ना तो आप नाचने लग जाओगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आंसर क्या है। आंसर आते हुए भी आप आंसर्स नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए 15 से 20 दिन आपको एडजस्ट होने में लग जाएगा। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो भैया डिले मत करना, क्योंकि देखो इस बार हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करेंगे, चलिए फिलहाल सिलेबस, फिर बाद में प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं बेटा, है ना। उसका डिटेल सिलेबस मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, है ना, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, यूनिट 1, 2, ये 3, 4, है ना। एग्जाम से 1 दिन पहले भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और ये 5, ठीक है। चलिए, डिस्क्रीट का मैंने डिटेल सिलेबस बता दिया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं डिस्क्रीट का, आप जाइए,
डिस्क्रीट के जो आपका सिलेबस है उसको डिटेल में समझिए कि डिस्क्रीट को पढ़ना कैसे, कौन सा यूनिट कैसा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, ये आपका पूरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है बेटा। चलिए, डेटा स्ट्रक्चर में देखिए, ये पहला वाला जो पार्ट है ये इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, तो दूसरा यूनिट है बेटा वो आपका स्टैक है ना, ये दूसरा यूनिट आपका स्टैक है। यूनिट नंबर 3 देखो, ट्री, ये मैंने करवा दिया है कोर्स में, ये आपको कोर्स में मैंने करवा रखा है। ठीक है, ग्राफ भी आपको कोर्स में हो जाएगा। अब मेरा प्लानिंग ये, या तो सॉर्टिंग में पढ़ा दूंगा और या तो मैं ये पढ़ा दूंगा स्टैक। अगर दोनों में से मैं एक चैप्टर को भी पढ़ा देता हूं तो आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तो आपका पूरा थ्योरी है, ये तो आप खुद से भी कर लोगे। ठीक, रहा बात स्टैक का और आपका सॉर्टिंग का, दोनों में से अगर मैं कोई एक करवा देता हूं, एक यूनिट वो हो गया, एक यूनिट थ्योरी है, एक ये पहले से डला हुआ। जब आप ग्राफ डिस्क्रीट में पढ़ोगे तो ये काम हो जाएगा। तो डेटा का दिक्कत नहीं है, डेटा आप निकाल लोगे आराम से, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन हाँ, डेटा में मैं हेल्प कर रहा हूं, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि डिजिटल में आप लग जाना बेटा, क्योंकि डिजिटल टफ है। अगर आपको यूट्यूब में कोई अच्छा कंटेंट मिलता है डिजिटल का तो मुझे भी बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो अच्छे से डिजिटल को पढ़ा रहा होगा। अच्छे मन से नहीं पढ़ोगे डिजिटल में तो बेटा बैक लग जाता है। और मैंने क्या बोला, अब बैक नहीं लगाना है, जो होना था वो हो गया। अच्छे मन से पढ़ के जाएंगे ना, पूरे सिलेबस को पढ़ के जाएंगे, बैक नहीं लगेगा। अगर एक आध यूनिट का क्वेश्चन इधर उधर भी पूछेगा तो बाकी के तो यूनिट्स रहेंगे ना हमारे पास। हाँ, तो भैया आप शॉर्टकट वगैरह मत मारना वरना फंस जाओगे। ठीक है, चलिए, डिजिटल है बेटा, है ना। डिजिटल में मैंने ये सब पढ़ाया है, बूलियन फंक्शन पढ़ा रखा है ना, और के मैप, ये सब कुछ चीजें मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखो यहाँ फ्लिप फ्लॉप है, जेके, ये सब आप पढ़ना बेटा, अच्छा है। ठीक है, यूट्यूब में सर्च करके पढ़ना। अगर कोई ढंग का टीचर मिल गया तो मैं इसका क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं आपके कान में डाल रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। अगर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीखोगे। आप यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना, ठीक है, और सर्च करके पढ़ना। ऐसा हाफ एडर टॉपिक है, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर, इसको सर्च करो, हाफ फुल एडर है, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब चीजें सर्च करके पढ़ो। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये डिजिटल के हो गए 3 यूनिट और आपके ये 2 यूनिट, इसको आप थोड़ा ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप कर लोगे, थोड़ा 10-15 दिन बाद भी स्टार्ट करोगे तो ये कर लोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल है थोड़ी सी चीजें, है ना। ये इसका सिलेबस है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अभी मैंने क्या बात करा बेटा, मैंने अभी जो भी बातें की आपसे वो कहां का था, वो 3rd सेमेस्टर का था। अब देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों के अच्छे नहीं है, जिसमें सबसे पहला क्या है, आपका मैथमेटिक्स 2 है, और किसी किसी बच्चे का ईजी मतलब ईजीडी, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं, प्यार से ईडी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया। तो मैं तो बच्चों को हमेशा बोल रहा हूं कि M2 में आप मान लो कि आपका बैक लगा होगा, क्योंकि मान लोगे ना, अच्छा देखो, अभी अगर बच्चों का सेमेस्टर बैक लगेगा, जो सीनियर्स थे, तो उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैथमेटिक्स 2 होगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी बैक आपके लगे, मैथमेटिक्स 2 अच्छा नहीं गया, जो भी सब्जेक्ट, किसी का केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, जो भी सब्जेक्ट आपका 1 से 2 बैक लगता है उसे आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैथमेटिक्स 2 तो मैं बोलूंगा कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि रिजल्ट का वेट करोगे 2-3 महीने बर्बाद करोगे। रिजल्ट आने के बाद आप फिर से पढ़ना शुरू करोगे, सिलेबस ही नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि M2 का सिलेबस ज्यादा है, आप कवर नहीं कर पाओगे। तो भैया, जिनका पेपर खराब गया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तब जाके सिलेबस आपका कंप्लीट होगा अच्छे से। और जो बच्चा लेट करेगा ना, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो डेटा हो, लेट करो, कोई दिक्कत नहीं, खुद ही फंसोगे, कोई भी बचाने आपको नहीं आने वाला। तो भैया, मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी बच्चा फंसे, और फंसना क्यों यार, अच्छे से पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़कर जाएंगे, कॉन्फिडेंटली पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे। एक आध यूनिट का क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछेगा तो हम लोग नहीं घूमेंगे यार, जितना घूमना था घूम चुके हैं। अब अच्छे मन से पढ़ना है, समझे में आई बात, अच्छे मन से पढ़ना है। तो जिन बच्चों का डर है मैथमेटिक्स 2 के लेके, ग्राफिक्स को लेके, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं पढ़ोगे अभी से, रिजल्ट का वेट करोगे, 4 महीने आपके पास हैं, बात समझना। 2 महीना आप बर्बाद करोगे, 2 महीने में मैथमेटिक्स 2 नहीं होने वाला, फिर आपका M2 में बैक लगेगा, फिर रिजल्ट का वेट करोगे, 4th सेम में जाओगे, फिर रिजल्ट का वेट, मतलब आप समझ लो कि सेम बैक लग सकता है भैया। तो अभी से डर के थोड़ा सा पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। अभी फीस इसका लग रहा है 699।
अब आप सोचो ना, ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर भी हो जा रहा है, 1 यूनिट तो मैं पढ़ा ही दूंगा। हाँ, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपका 699 में कवर हो जा रहा है ना। और अभी तो भैया मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अगर अच्छा चलेगा तो अगली बार देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के 1 यूनिट और बढ़ा के उसको अलग कर देंगे। नहीं, ठीक है, फिलहाल अभी डिस्क्रीट और डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा रखा है, देखो डेटा का मैं फीस नहीं ले रहा हूं, डिस्क्रीट में ही मैंने ऐड अप कर दिया है, तो ये आपका 699 में हो जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है इरफान, ठीक है, आपका 100 रुपए कम हो जाएगा। जो वैलिड है ऑफर वो 31 जुलाई तक है, बस उसके बाद कोई भी फीस वगैरह कम नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। बाद में ये मत बोलना कि सर हमें नहीं पता था, हमने सब कुछ कर लिया, हमने यूट्यूब पे भी डाल दिया, हम यहां भी बता दे रहे, तो इन सब चीजों में नहीं फंसना है बेटा, ठीक है। चलिए, ग्राफिक्स में अगर जिसका पेपर अच्छा नहीं गया वो भी कोड यूज करोगे तो ये 699 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स 2 का फीस तो मैंने 500 रुपए ही कर दिया, क्योंकि बच्चों के पेपर अच्छे नहीं गए थे, ठीक है। तो भैया जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, कोर्स लो, पढ़ो चुपचाप से, इधर उधर की बातें करके कोई मतलब नहीं बनता। सर आपने नहीं पढ़ा, ये सब जो हो गया सो हो गया, मैंने क्या बोला आपको, आप पढ़ो बस अच्छे मन से। अब अच्छे मन से पढ़ोगे ना, अगर आप 80% सिलेबस कवर करोगे, कोई भी आपको बैक नहीं लगा सकता। अपन क्या लापरवाही करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाते हैं, फंस जाते हैं। भाई इस बार पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ और देखो कितना आराम से आप पास होते हो, ठीक है। तो अभी से मेहनत करना आप स्टार्ट कर दो। जो लेट करेगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी नहीं लूंगा। अब तो एक डेट आएगा, मैं अनाउंस कर दूंगा कि इसके बाद भैया कोई मतलब नहीं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मान के चलो लास्ट में मैंने फीस 500 रुपए कर देता हूं, जब मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट नहीं निकलेगा मैं 500 कर देता हूं। बहुत ऐसे बच्चे जो लेते हैं, मुझे पैसा देते हैं। भाई 1-2 महीने में तो डिस्क्रीट नहीं निकलने वाला ना, मैथमेटिक्स 2 निकलने वाला है, ये बात अपने कान में आप डाल लो। मैथमेटिक्स 2 तो एक दिन में आप 10 लेक्चर पढ़ सकते हो, डिस्क्रीट जिस दिन 10 लेक्चर पढ़ लोगे ना, आप नाचने लगोगे बेटा, क्योंकि लॉजिकल चीजें, बहुत सारा कंसेप्ट लगता है, ठीक है। चलिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मैथमेटिक्स 2 का भी है, डिस्क्रीट का भी। जितनी जल्दी आप हो सके स्टार्ट करो, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। और डिजिटल के लिए यूट्यूब में सर्च करना शुरू करो। एक चैप्टर तो मैंने पढ़ा रखा है डिजिटल का, लेकिन और बाकी के लिए आपको यूट्यूब पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा टीचर मिल गया तो हो सकता है डिजिटल के क्लासेस भी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, ठीक है।